नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और जैसे देख रहे हैं गर्मी बढ़ती जा रही है और अप्रैल का महीना आ गया है, टेम्परेचर काफ़ी तेज़ी से राइज कर रहा है। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों को रहता है कौन सा फ्रूट चलेगा। आज एक ऐसे फ्रूट को लेकर के आया हूँ मैं कि बहुत कॉस्टली और बहुत न्यूट्रिशियस या बहुत कह लें कि विटामिन मिनरल से भरपूर फ्रूट है ऐसा, और 50 डिग्री टेम्परेचर में भी लगे, मतलब हर तरह से फिट है। महंगा भी है, कहीं मिलता भी नहीं, यानी कि रेयर हो गया। और टेम्परेचर की बात करें तो दिल्ली हो, मुंबई हो, कलकत्ता हो, कहीं का भी टेम्परेचर हो, जैसे 50 डिग्री टेम्परेचर में भी फुल फ्लैश फ्रूट देगा ये पौधा। और छोटे में ही कोई 2 साल, 4 साल, 6 महीने इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी से लेकर अक्टूबर तक ये फल देता है। अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी रुकता है ये। तो ये 50 डिग्री में फल देने वाला और रेयर फ्रूट कौन सा है, तो आइए देखते हैं उस रेयर फ्रूट को जो कि हमारे 50 डिग्री में फल देगा। तो 50 डिग्री में फल देने वाला देखिए ये पौधा है। आप लोग सोच रहे होंगे पत्तों को देख करके ये स्ट्रॉबेरी है, लेकिन दोस्तों मैं बताऊं, स्ट्रॉबेरी जो है 50 डिग्री में फल नहीं देता। स्ट्रॉबेरी को टेम्परेचर ठंडा चाहिए। स्ट्रॉबेरी का फल देने का जो टाइम है अक्टूबर से लेकर के अप्रैल तक फल देता है वो। लेकिन ये फल जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये अभी शुरू हो जाएगा फरवरी से शुरू हो करके, और ये अक्टूबर तक फल देता है। और ये कोई सीजनल नहीं है, स्ट्रॉबेरी की तरह सीजनल प्लांट नहीं है। ये एक बार लगा देंगे, सालों साल इसकी बेल सी चलती जाएगी और उसमें से फल आता जाएगा। तो फल आप देख लें, ये देखिए, ये इसका फल बन रहा है। ये फल बना हुआ है इसके अंदर। ये इसके खूबसूरत से फूल हैं। ये देखिए फल, ये फल बने हुए हैं सब, और ये फूल जो वाइट कलर का है। इस तरह से इसकी ग्रोथ होती चली जाती है। और ये नाम बता दूं आपको, नाम के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं लोग। नाम है दोस्तों ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी इस फल का नाम है, और ये आप अपने घर में लगा सकते हैं। बेल टाइप चढ़ती है ये, और इस तरह से फ्रूटिंग, हर टहनी में फ्रूटिंग आती जाएगी अभी से लेकर के अक्टूबर तक, यानी फरवरी से लेकर अक्टूबर तक इसमें फ्रूटिंग रहती है। तो ब्लैकबेरी एक ऐसा फल है दोस्तों, हमारे हार्ट के लिए, एंटीऑक्सीडेंट के लिए बहुत ही गजब की चीज़ है। और जो सबसे अमेजिंग चीज़ है वो क्या है, वो ये है इस फल की कि देखिए, पहले आपको ये दिख रहा है, ये ग्रीन कलर में आया, अंगूर की तरह जो है ग्रीन कलर में है। और कुछ टाइम बाद जब पकने का समय आएगा तो बिल्कुल डीप रेड कलर का हो जाएगा। रेड कलर का होगा, और फिर जब पूरी तरह से पकेगा तो बिल्कुल ब्लैक, यानी कि बिल्कुल जेड ब्लैक जो होता है, जेड ब्लैक कलर में ये आ जाएगा अपने। और फिर आप उसको खाएंगे, इतना बड़ा फल होगा। बहुत ही हार्ट के लिए, बॉडी के लिए, एंटीऑक्सीडेंट के लिए, एंटी एजिंग, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और जल्दी ये ब्लैकबेरी हमें मिलता नहीं है मार्केट में। वैसे इसका जो मार्केट प्राइस होता है 2000 रुपये किलो का रहता है, बट रेयरली मिलता है, किसी बड़ी से बड़ी शॉप में शायद मिलता हो। तो इस फल को आप लगा करके, और ये परमानेंट फल है, परमानेंट लगा रहेगा आपके 14 इंची, 16 इंची, 18 इंची गमले में लगा दें तो पूरे परिवार की पूर्ति कर सकता है। अब मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये छोटे से थैली में लगा हुआ है। ये थैली में दिखाऊँ आपको, ये देखिए, ये थैली में लगा हुआ है, इस तरह से है। और इसमें ही देखिए आप, ये फ्रूट आना शुरू हो गया। सभी टोटल जो है इस थैली में लगा हुआ है। जैसे इसको बड़ी जगह मिलेगी, देखिए फुटाव कर रहा है। और फुल फ्लैश गर्मी में ये चलने वाला पौधा है। जितनी मर्जी गर्मी पड़े, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस पानी मिलना चाहिए और फ्रूटिंग प्लांट मिक्स खाद होता है वो मिलना चाहिए। तो दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ इनको लगाने का, कैसी मिट्टी होनी चाहिए, कैसे लगाना है, कब पानी देना है, और कैसे इसको चलाना है। तो कंप्लीट जानकारी हम देंगे। इस रेयरेस्ट फ्रूट, नाम है ब्लैकबेरी। दोबारा से बोलता हूँ, ब्लैकबेरी। तो आइए जानते हैं इस ब्लैकबेरी को लगाने का पूरा तरीका। कैसे गमले में लगाएं, कहाँ रखें, कितना पानी दें, क्योंकि धूप की बात जहाँ तक आई है तो धूप लविंग प्लांट है, यानी कि सन लविंग प्लांट है, हीट लविंग प्लांट इसको कह सकते हैं। पूरी तरह से धूप लविंग प्लांट है। तो आइए जानते हैं इसको लगाने का पूरा तरीका। तो दोस्तों ये पौधा है और इसको मैं लगाने वाला हूँ। लगाने के लिए आप 10 इंची से ले करके और 14, 16, 18 इंची तक का गमला आप ले सकते हैं, क्योंकि परमानेंट चलने वाला ये नहीं है कि सीजनल है, एक सीज़न में ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। परमानेंट चलना है तो परमानेंट के लिए आप गमला थोड़ा बड़ा लेंगे तो अच्छा है। ज़मीन में लगाएंगे तो साथ में देखिए कोई इसकी जो बेल जो है चढ़ाने की जगह होनी चाहिए, पूरा भरपूर फल देगा। ज़मीन में तो 2 पौधे आप लगा लें तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। और बंदे के हिसाब से जितना आप चाहें उतना लगा सकते हैं। तो ये रेयर्स फ्रूट जो है
जो नहीं मिलता कहीं पर। एक तो ये होता है कि हम परचेज़ कर लेते हैं पैसों के बल पे, लेकिन जल्दी मिलता नहीं है और बहुत अच्छी चीज़ है, उसका पौधा मिल रहा है तो उसका पौधा हमें लगा लेना चाहिए। और फिर ऐसा नहीं है कि कोई ज़मीन की ही ज़रूरत है, गमले में आप लगा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो देखिए इसके लिए मैंने जो है ये 10 इंची का मिट्टी का गमला लिया है, और आप इसमें प्लास्टिक का भी ले सकते हैं, मिल्टन का गमला जो होता है वो ले सकते हैं। और इसके अंदर जो है 8 से 10 mm का होल यानी कि सुराख होना चाहिए। अब सुराख का जो है बहुत लोग कहते हैं कि सुराख की क्या ज़रूरत है। कई लोगों को मैंने देखा है कि गमले में ऐसे ही पौधा लगा दिया कि जी पानी निकल जाएगा। तो देखिए सुराख का होना सिर्फ पानी निकलने के लिए नहीं है, इंसान के भी कई होल होते हैं शरीर में। देखिए हमारे स्किन के ऊपर ही कितने होल हैं जो उससे स्वेट निकलता है। तो इसी तरह जो है गमले में भी होल होना, जो फालतू पानी है वो निकल जाएगा, जो हवा गैस बनती है अंदर, इसके अंदर इतनी मिट्टी रहेगी तो नीचे का नीचे ऊपर का ऊपर निकलता रहेगा, तो हमारे पौधों की जड़ें जो है सड़ती नहीं। तो ये देखिए इसके ऊपर कोई प्लेन नहीं, खुरदरा सा रखना है। एक टिपरी हमने इसके ऊपर एक रख दी, ये रख दिया। अब मिट्टी की बात करें तो मिट्टी इसको वेल ड्रेन चाहिए। मिट्टी वेल ड्रेन का मतलब ये है कि मिट्टी में जो है पानी ज़्यादा खड़ा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब पानी अगर रुकता है तो फिर इसकी जो जड़ें पतली होती हैं तो वो नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए मिट्टी हमने मिलाई है, इसमें हमने क्या क्या मिलाया देखिए। तो इसको लगाने के लिए जो मिट्टी हमने बनाई है, 5 तसला मिट्टी लिया, 1 तसला जो है राई सस्क इसमें डालिया वेल ड्रेन के लिए, आधा तसला कैल्शियम पाउडर ले लिया है, और 1 तसला जो है इसके अंदर लीफ कंपोस्ट लिया है। इसकी जगह आप बर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बर्मी कंपोस्ट गोबर खाद में जो है वो कंप्लीट न्यूट्रिशन नहीं होता है, तो इसलिए वो पौधा पनपता नहीं है। तो ये सब चीज़ें मिलाई है, और नीम खली जो है तसले का 1/4 हिस्सा मिलाया। इस तरह करके मिट्टी आपकी मिल गई। अगर मिट्टी रेतीली है तो राई सस्क ना डालें। मिट्टी जब हार्ड हो, चिकनी हो, पीली हो, लाल हो, तो फिर आपको जो है उसके अंदर राई सस्क की आवश्यकता पड़ती है। कोकोपीट ना मिलाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए लीफ कंपोस्ट का जो है कुछ पार्ट इस तरह से है। अब हम इस मिट्टी को जो है इस गमले में भर लेंगे ऐसे। गर्मी इतनी है तो मिट्टी जो है वो सूख जाती है, और देखिए धूल के रूप में ये उड़ रही है। हवा भी बहुत तेज़ चल रही है इन दिनों। तो देखिए इस तरह से हम मिट्टी डालेंगे गमले में। मिट्टी का रेशो एक बार फिर से बता दूंगा मैं। इसको डाल करके और ये पौधा जो हमें लगाना है इसको रख के हम देखेंगे ऐसे। तो ज़्यादा नीचे जा रहा है तो थोड़ी मिट्टी और हम इसमें डाल लेंगे ऐसे। ये डाल लिया। अब इसको फिर से रख के देख लेंगे। हाँ अब ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंपली इसके इस जैकेट को उतार देंगे जिसमें ये पनपा हुआ है। देखिए अब मैंने कहा वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए। वेल ड्रेन मिट्टी क्यों होनी चाहिए? क्योंकि इस प्लांट की जो रूट्स हैं वो फाइब्रस होती हैं। ये देखिए बिल्कुल पतली रूट्स होती हैं, तो इसमें फैलने के लिए मिट्टी वेल ड्रेन रहेगी तो रूट ज़्यादा फैलेगा। रूट ज़्यादा फैलेगा तो प्लांट की ग्रोथ जो है अच्छी आएगी। अच्छी जितनी ग्रोथ होगी उतना ही इसमें फ्रूटिंग ज़्यादा आएगा। तो इस हिसाब से मिट्टी हमें वेल ड्रेन रखनी चाहिए। तो ये हो गई मिट्टी की बात। मिट्टी का आपने देख लिया कि जड़ कैसा है। अब इसको रख के हमें लगाना है। अब हम इसका रूट बॉल डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं और फल जल्दी लेना है, तो उसके लिए हम क्या देंगे इसको? 3 महीने में एक बार हमें देना है ये फ्रूटिंग प्लांट मिक्स। ये फ्रूटिंग प्लांट मिक्स जो है वो कंप्लीट न्यूट्रिशन है, जैसे कि कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, जिंक, बोरोन, पोटास, ये सब चीज़ें इसमें कंप्लीट मात्रा में नेचुरल है। तो इसको हम 3 महीने में एक बार देंगे। किसी भी फ्रूट प्लांट में इसको डाला जा सकता है, चाहे आम हो, सेब हो, लीची हो, अनार हो, संतरा हो, किन्नू हो, मौसम्बी हो, अमरूद हो, कुछ भी फ्रूट हो। 3 से 4 महीने में एक बार डालिए और भरपूर फसल आप ले सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं। तो देखिए इसका हम मात्रा जो है क्या करेंगे, 1 मुट्ठी जो है ये नीचे डाल देंगे। 1 मुट्ठी नीचे डाल देंगे ताकि जो ये जड़ है, ये जो रूट देख रहे हैं आप इसकी, इनको जो है न्यूट्रिशन जाते ही प्रॉपर मिल जाए। ये रखा हमने। अब क्या करेंगे, मिट्टी लेंगे और इसके चारों साइड में सेंटर में रखिए गमले के, और ये देखिए इस तरह से इसको हम मिट्टी से ढक देंगे। अब फिर से हम 1 मुट्ठी जो है फ्रूटिंग प्लांट मिक्स जो है खाद है, इसको हम लेंगे और इसके चारों साइड डाल देंगे ऐसे। और कई लोग क्या करते हैं इसमें कि गमले में इतनी जगह छोड़ देते हैं। अब ये देखिए जब इतनी जगह होगी, इतना पानी हम डालेंगे तो वो पानी नीचे से निकलेगा ही निकलेगा। तो अपने साथ जो हमने ताकत डाली है, खाद डाला है, वो क्या करके पानी में घोल करके और बाहर हो जाएगा, तो हमारे पौधे को कुछ नहीं मिलेगा।
इसलिए हमने गमले में जगह उतनी रखनी है जितना कि पूरे गमले की मिट्टी को गीला करने के लिए हो। तो उसको आप देखिए कि 1 से 1.5 इंच, ये उंगली है ना, उंगली की 1 गांठ 1.5 गांठ जो हमने इतना खाली रखना है, बाकी का जो है सारा मिट्टी से भर देना है। और ये खाद जो है, ये खाद हमेशा मिट्टी में ढका रहना चाहिए मिट्टी से, कहने का मतलब ओपन नहीं डालना है, ओपन खाद नहीं देना है, नहीं तो हमारा जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर पूरा नहीं होगा, वो सारा का सारा जो बैक्टीरिया है वो मर जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से हमने इतनी जगह छोड़ी गमले में, बाकी का सारा मिट्टी से फिल कर दिया। अब डालेंगे हम पानी। देखिए जैसे मैंने बताया कि जितनी जगह छोड़ी है उसको हम फिल करेंगे और उसी से पूरे गमले में जो है मिट्टी पूरी गीली हो जाएगी। और वेल ड्रेन मिट्टी है तो आप देखेंगे कि हमारे बात करते करते ये पानी जो है बिल्कुल इसके अंदर सीप कर जाएगा। अब हमने इसमें डाल दिया, देखिए अब पानी डाल दिया उतना जितना जगह खाली था। अब ये देखेंगे गमले से बाहर भी नहीं आएगा, पूरी गमले की मिट्टी, पौधे की जड़ सब गीली हो जाएगी, तो न्यूट्रिशन घुल जाएगा और प्लांट को प्रॉपर मिलेगा। अब हमें पानी कब डालना है? पानी ऐसा नहीं कि सुबह शाम दोपहर जो है तीनों टाइम पानी डाल देंगे इसमें तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें पानी तब डालना है, एक बार डालने के बाद आपने कल को गुड़ाई कर देनी है जब मिट्टी थोड़ी सूख जाएगी, तो कल पानी नहीं डालेंगे, अभी पौधा छोटा है तो उससे अगले दिन डालेंगे। हाँ, मई जून का महीना हो, जब मई जून में गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही होती है, उस टाइम अगर पानी की बात करें तो हो सकता है कि हमें डेली डालना पड़े गमले के हिसाब से या पौधे के साइज़ के हिसाब से। पौधे का साइज़ बहुत बड़ा है तो पानी आपको डेली डालना पड़ेगा ताकि पौधा ज़िंदा रहे। नहीं तो मई जून के महीने में एक हवा चल रही होती है, धूप इतनी तेज़ होती है, सारा जो मॉइस्चर है वो उड़ जाता है और हमारा पौधा मर जाता है। तो उस टाइम इस तरह से पानी डालना है। अभी जो मौसम है हमारा अप्रैल का, इसमें इतना पानी की ज़रूरत नहीं है, 1 दिन या 2 दिन छोड़ करके डालेंगे। देखिए आपके सामने हमने पूरा भरा था और ये देखिए देखते देखते पानी जो है बिल्कुल इसके ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल फुल फिल करके डाला था, लेकिन आप देखेंगे नीचे से कोई पानी बाहर नहीं आया है। तो ये विदिन अ मिनट जो है ये पानी एब्जॉर्ब कर ले मिट्टी, तो आप समझिए कि मिट्टी जो है आपकी वेल ड्रेन है, यानी कि पानी को अवशोषित करने की क्षमता है उसमें, और पानी को उसने एब्जॉर्ब कर लिया तो उसके रूट्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा। और नहीं करेगा, पानी खड़ा रहेगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी और आपका पौधा जो है वो मर जाएगा। तो दोस्तों ब्लैकबेरी एक ऐसा फ्रूट है, फिर से बता रहा हूँ, जिसको हम टेम्परेचर कहें तो 50 डिग्री टेम्परेचर में भी फ्रूट देगा, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी से ही फल देना शुरू कर चुका है। धन्यवाद दोस्तों, इस अमेजिंग फ्रूट को ज़रूर लगाइए अपने घर में।